सफलता को बनाए नहीं रखोगे तो वो सफलता आपके हाथ से फिसल जाएगी। पैसा कमाना बहुत सरल है, लेकिन उस पैसे को बनाए रखना बहुत कठिन है। पैसा कमाना बहुत सरल है, लेकिन उस पैसे का उचित विनियोग कर, उपयोग कर उसको बढ़ाना बहुत कठिन है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा आता है, लेकिन वो उसका संरक्षण नहीं कर पाते। राज मिला, देवता आज शक्तिशाली है नारायण। इंद्र वो स्वर्ग के सम्राट है, सारी शक्तियां देवताओं के हाथ में हैं, लेकिन वही बीमारी नारायण, अकर्मण्यता, आलस, प्रमाद, अहंकार और सत्ता के साथ ये सारी चीजें जब जुड़ जाती हैं तो सत्ता अपने हाथ से फिसलना शुरू हो जाती है। ये सीखना है आपको। और वहां फिर छोटों का तिरस्कार, गुरुओं का अपमान, बहुत सारी चीजें वहां प्रकट हो जाती। एक बार की बात है, दुर्वासा जी महाराज वैकुंठ लोग गए हैं, भगवान के दर्शन किए हैं। और जैसे उन्होंने भगवान के दर्शन किए, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने उनके गले की माला उतारी, तुलसी की, और दुर्वासा के गले में। दुर्वासा जी महाराज वो माला वो प्रसन्न हो गए नारायण, भगवान के दर्शन, और वो माला धारण किए हुए वैकुंठ से निकले और वो पृथ्वीलोक आ रहे थे। रास्ते में उनको इंद्र मिले। महात्मा को प्रणाम किया नारायण इंद्र ने। कई बार महात्माओं को प्रणाम करते हो ना तो महात्मा लोग आपको प्रसाद दे देते। कभी अपने गले की माला निकाल के दे दी, कभी फूल उठाकर, कोई फल उठा करके दिया। और जब आपको कोई प्रसाद मिलता है तो वो केवल फल मत समझ लीजिएगा, वो गले की माला केवल माला मत समझ लीजिए, उस माला के साथ उनका संस्पर्श है, उनका आशीर्वाद है, उनका संकल्प है, बहुत सारी चीजें उसके साथ। आपको बहुत तो छोटी सी चीज भी उठा करके देना रहा है, लेकिन वो प्रसाद है और उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। और उसको जब आप रखोगे सुरक्षित जगह पर, ऐसी जगह पर नहीं किसी के पैरों में आ जाए, वो कचरे में पड़े। और जब उन्होंने प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने अपनी माला उतारी और इंद्र के गले में डाल दी। अब इंद्र तो सत्ता पाकर सत्ता के मद में ना रहे, और वो सोच रहे थे कहाँ ये महात्मा और ये तुलसी की माला, कहाँ मैं, मेरे गले में हीरे मणि मोती बड़ी बड़ी मूल्यवान मालाएं धारण किया हूं मैं, अलंकरण मूल्यवान है, और ये माला तुलसी की, और वो भी मंजरी, थोड़े समय के बाद ये सूख जाएगी। उसको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपना अपमान समझाना रहा और उन्हीं के सामने वो माला उतारी और उन्होंने हाथी को पहना दी। कई बार आप लोग अपनी गाड़ी को पहना देते हो, कई बार अपनी मोटरसाइकिल को पहना देता है महात्मा की माला, भगवान की माला। नारायण वो उनकी भावना का प्रदर्शन था, वो उनकी भावना का मूल्यांकन था कि वो भगवान की माला, एक महात्मा के गले की माला का वो मूल्यांकन क्या कर रहा था। वहां वो हाथी के गले में डालने और नहीं डालने की बात नहीं थी, उसकी आस्था। आदमी में प्रमाद जब आता है तो प्रमाद किसी न किसी रूप में बाहर आ जाता है, आंखों में। आपकी श्रद्धा आपकी आंखों में आ जाती है, आपकी आस्था आपकी क्रियाओं में उतर आती है। और जैसे नारायण वो माला हाथी के गले में डाली, हाथी क्या डाले जाने, हाथी ने वो माला उतार के अपने पैरों में कुचलना शुरू कर दिया। और उसी समय दुर्वासा जी समझ गए नारायण
इनके अंदर घमंड आ गई है, अहंकार आ गया है। और जहां पर घमंड अहंकार आता है वो व्यक्ति असावधान रहता है। अपने शक्ति के संरक्षण में, संवर्धन में वो असावधान रहता है, और जहां असावधानी आ जाती है और वहां से पतन शुरू हो जाता है। और उसी का कारण था नारायण, राज्य प्राप्त, शक्ति प्राप्त थी, लेकिन उन्होंने खो दी और राज्य चला गया असुरों के हाथ में। आदमी होश में आता है, जब सत्ता होती है ना तो बेहोश रहता है, और जब सत्ता चली जाती है तो फिर होश में आ जाता है। ये सत्ता व्यक्ति को बेहोश कर देती है, शक्ति व्यक्ति को बेहोश कर देती। बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो जाए तो वो भी एक बेहोशी का कारण बन जाता है, और वो बेहोशी में उन्मत्त हो जाता है नारायण। और जब वो थोड़ी बौद्धिकता कम हो जाए, एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी में एक अहंकार आ गया, और वो सोच रहे थे कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, दुनिया में जाकर मैं सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, बहुत सारी चीजें मैं ऐसे बोलता हूं, सारी चीजें मेरे को याद है। बड़ी आश्चर्य की घटना है। वो अमेरिका में एक जगह पर सेमिनार में खड़े थे, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, और वो खड़े होकर के बोल रहे थे नारायण। टेबल सामने थी और पानी का गिलास था, और जैसे उन्होंने खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया तो हमारे सनातन संस्कृति में आरंभ में मंगलाचरण करते हैं, एक दो श्लोक बोल देते हैं, और वो एक श्लोक बोलना चाहते थे संबोधन में, लेकिन उनको वो श्लोक ही याद नहीं आ रहा था। बार बार नारायण वो सोच रहे थे कि कौन सा श्लोक, बहुत सरल, हजारों बार बोल चुके हैं और वो श्लोक याद नहीं आ रहा। हजारों बार बोल चुके हैं लेकिन वो श्लोक याद नहीं आ रहा है। पानी पी रहे, पसीना पसीना हो गए, जैसे मैं पसीना पसीना हो रहा हूँ ना। यहाँ पंखा नहीं है, है लेकिन बंद पड़ा है। बताते रहे आवाज़ आती है, बता रहे हैं इसकी आवाज़, बाद में चला के देखना, आती हो तो ठीक है, नहीं तो बंद कर। नारायण ने बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन श्लोक याद नहीं आया। लोगों ने पूछा क्या हुआ आपको, क्या हुआ भगवान, कोई तकलीफ है, सिर दर्द है, क्या है, लेकिन वो समझ में नहीं आया। थोड़ा आवाज कम कर दो, बहुत कम, 1 नंबर रखो, 1 नंबर, बिल्कुल 1 नंबर रखो तो हमको राहत मिलेगी थोड़ा सा। और कम, जितना कम, 1 0 पर रखो बस। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। वर्षों बीते नारायण, उनको समझ में नहीं आया, और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना उद्बोधन आरंभ कर दिया। और वर्षों बीतने के बाद एक बार हरिद्वार में, ऋषिकेश में गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे, हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पर थे, लेकिन नारायण उनको कभी ये बात आज तक समझ में नहीं आई थी कि हुआ कैसे, इतना पुराना श्लोक और मेरे को याद क्यों नहीं आया। अचानक कोई महात्मा पीछे से आए और उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा। विवेकानंद जी महाराज पीछे घूम के देखे, कोई साधु विरक्त फक्कड़ महात्मा, और उस महात्मा ने नारायण उनको एक ही प्रश्न पूछा। बोले विवेकानंद, तुम अमेरिका में जब थे और अमुक जगह पर तुम उद्बोधन दे रहे थे, और उस समय तुमको एक श्लोक याद नहीं आ रहा था, वो बात क्या थी? विवेकानंद जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए, इस साधु को कैसे मालूम पड़ा भाई? वो अमेरिका में
और उनको श्लोक याद नहीं आया, ये बात तो केवल उनको ही मालूम थी और किसी को बोला नहीं था।